जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत अवस्था में हो, उनके सभी काम स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। बुद्धि, शिक्षा और साथ ही सफलता के लिए यह दिन आप सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है। इस दिन व्रत धारण करने से और साथ ही कथा सुनने से जीवन सुखमय और सार्थक बन जाता है। तो चलिए गुरुवार की व्रत कथा हम बोलिए। जय श्री हरि विष्णु। तो जैसा कि प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार से अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार से खोलकर दान भी किया करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी तक भी नहीं देना चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया, तो उसके पीछे से देवगुरु बृहस्पति साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगने आए। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़े विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई कभी दुखी हुआ? अगर अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय, बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसे तुम्हें पुण्य कार्य करने से परलोक सार्थक हो जाएगा। परंतु साधु की इस बातों से व्यापारी की पत्नी कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता है जिसे मैं दान दूं? तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर देवगुरु बृहस्पति वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भी साधु के कहे अनुसार सभी बातें मानकर रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य यहाँ पर नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के ही रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास की ही नगरी में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ी देर के लिए हमारा गुजारा बसारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई तो उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस दासी को रानी की बहन में कोई उत्तर न पाकर बहुत दुखी हुई, तो वह क्रोध के मारे चले गई। दासी ने वापस आकर अपनी रानी से सारी बात कही। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा, पर उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब कथा होती है तब न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक के लिए अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। दासी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा।
तो उसे सचमुच में अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमने भोजन नहीं मिला तो इतने दिनों तक व्रत ही तो किया है, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और उसकी कथा पूछ ली जाए, उसकी विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछ लिया। उसने बहन से कहा कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले के जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं, व्रत तथा कथा सुनें और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे। और व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। इसके बाद 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने भी व्रत रखा। वह घुड़साल से जाकर चना और गुड़ लेकर के आई। फिर उसने केले की जड़ तथा श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया। अब बात थी कि पीला भोजन कहाँ से आए। दोनों को चिंता थी, इसलिए चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए देवगुरु बृहस्पति उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण से व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर सा भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत रखती और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति लौट आई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सब धन हमें प्राप्त हो गया है, तो तुम्हें फिर से आलस्य नहीं करना चाहिए। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उनका यश बढ़ने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं आई। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक देवगुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी हो शीघ्र अतिशीघ्र वापस लौट आएं। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचने लगा और अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत कर रहा था। एक दिन दुखी होकर वह अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए रोने लगा और उदास बैठा था। उसी समय राजा के पास देवगुरु बृहस्पति साधु के वेश में आए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में से आंसू भरने आए और साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कथा कह दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल में डालकर जल के लोटे को लेकर केले के वृक्ष का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो मुझे इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं खाने के उपरांत कुछ और भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई ऐसा साधन भी नहीं है जिससे मैं उनका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं ही तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। तभी बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मैं तो यह भी नहीं जानता कि कौन सी कहानी मुझे पढ़नी है। तभी देवगुरु बृहस्पति, जो साधु रूप में थे, उन्होंने बोला कि बृहस्पति देव की कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जैसा कि प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी और
वह नित्य ही पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी स्त्री जो कभी न स्नान करती थी और न किसी देवता का पूजन करती थी। इस कारण से ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती थी। तब बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालते हुए जाती थी। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी, यानी कि साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। तभी बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटते हुए वह जौ बीनकर लाती तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ फटक रही थी, तब उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया। राजमहल जाकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास करके होकर के लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और उन्होंने कारण पूछा। भी राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहकर सुनाया। कन्या ने बहुत साधन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहकर पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ। मैं उन्हें यह विधि बताऊंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ अपनी पुत्री के राजमहल पहुंचे तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान करो, श्री हरि विष्णु जी का पूजन करो तो सब दरिद्रताएं दूर हो जाएंगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची हुई जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम पूर्वक पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हो गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना राजा भूल गया। इस कारण देवगुरु बृहस्पति उनसे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करा दी गई थी कि मेरे यहाँ सभी भोजन करने आए, किसी के घर में भी आज चूल्हा नहीं जलेगा। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी, सभी लोग भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार तो इस लकड़हारे ने ही चुराया है। इसी समय सैनिक बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया।
लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जो मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है, और जंगल में मिले साधु महाराज को याद करके रोने लगा। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति साधु के रूप में वहां प्रकट हो गए। कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण से तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तो चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उनमें से तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन आया और राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कही। इस प्रकार से उसके रात्रि में देवगुरु बृहस्पति ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आए और कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे छोड़ देना, वह तो निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर देखा तो हार वहीं पे टंगा था। लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य उसे सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे वहां से विदा किया। तब गुरुदेव की आज्ञा राजा अपने नगर लौट गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में तो पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, साथ ही साथ धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसके बाग हैं और किसकी धर्मशालाएं हैं। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब तो रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया, वह सोच विचार करने लगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको किस हालत में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी रहो। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर ही खड़ी रही और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा कि बताओ, यह धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तब रानी ने सारी कथा उन्हें सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और सुनूंगा और व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता था। प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की कृपा से राजा और रानी का जीवन फिर से सुखमय हो गया। तो जो भक्तजन बृहस्पतिवार के दिन देवगुरु बृहस्पति का पूजन करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनके समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।